चलो आज हमारी बात आ जाती है भाई क्या, आज हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है, तो अगर आप माइक्रो की पॉलिसीज बात बात करो ना, तो देखो भाई, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे पॉलिसीज क्या होती है, वहां पे पॉलिसीज होती थी इनडायरेक्ट टैक्स, वहां पे पॉलिसी होती थी मैक्सिमम प्राइस, वहां पे पॉलिसी होती थी मिनिमम प्राइस, वहां पे पॉलिसी होती थी अवेयरनेस कैंपेन, वहां पे पॉलिसी होती थी सब्सिडी। वो माइक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में दो तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है आपकी डिमांड साइड पॉलिसी, और एक होती है आपकी सप्लाई साइड पॉलिसी। जो आपकी डिमांड साइड पॉलिसीज होती है ना, वो अफेक्ट करती है, डिमांड साइड पॉलिसी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। जो आपकी डिमांड साइड पॉलिसी होती है वो अफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को। मतलब एडी बढ़ेगी या एडी गिरेगी। मतलब एडी राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड साइड पॉलिसीज, ठीक है, अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। जब हम बात करते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी की, तो सप्लाई साइड पॉलिसी ओनली अफेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई, ओनली अफेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे सिर्फ जो हम बात करते हैं ना, वो एएस के बढ़ने की करते हैं, एएस के गिरने की नहीं करते, सिर्फ एएस के बढ़ने की करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, तो डिमांड साइड पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होगी। सप्लाई साइड पॉलिसी में एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ राइटवर्ड होगी। ठीक है, उसका लेफ्टवर्ड का कुछ नहीं होता सप्लाई साइड पॉलिसी में। हम एग्रीगेट सप्लाई हमेशा गवर्नमेंट एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है, कभी भी गिराती नहीं। ठीक है। चलो, अब डिमांड साइड पॉलिसीज में ना दो पॉलिसीज आ जाती है, डिमांड साइड पॉलिसीज में दो पॉलिसीज आ जाती है जी। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल जो सप्लाई साइड पॉलिसी होती है उसमें कोई सप्लाई साइड पॉलिसी के कोई पार्ट्स नहीं है, सप्लाई साइड पॉलिसी बस एक ही पॉलिसी। लेकिन डिमांड साइड पॉलिसी दो पॉलिसीज में डिवाइडेड है, फिस्कल और मॉनेटरी। अच्छा, अब जिसमें एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड जाता है, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड जाता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है ना, मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी। और एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है मतलब हम इकोनॉमी को गिरा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो फिस्कल में भी दो टाइप की पॉलिसीज होंगी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने को बोलते हैं एक्सपेंशनरी, और एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते कब है? जब आपकी इकोनॉमी होती है रिसेशन में, इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, जब बुरे हालात चल रहे होते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है यार एग्रीगेट डिमांड बहुत लो हुई हुई, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई, हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। जब आप बात करते हो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट की, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, ये उस टाइम पे लगती है जब इकोनॉमी बहुत हीट अप हुई हुई होती है, बूम पे होती है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि यार एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हम लगाते हैं इन दी टाइम्स ऑफ बूम। ठीक है, तो ये इन दी टाइम्स ऑफ बूम लगाएंगे और ये इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन लगेगी एक्सपेंशनरी। चलो भाई, चलो अब ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है। अब एक्सपेंशनरी मतलब इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, बुरे हालात में। कॉन्ट्रैक्शन इन दी टाइम्स ऑफ बूम, मतलब अच्छे हालात में गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करती है जब वो हद से ज्यादा बढ़ने के ऊपर चली जाए। जब हद से ज्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन वगैरह उसके अंदर आ जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं यार हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन का डर होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट लगा देती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
जब एग्रीगेट सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रही होगी तो वो इन्फ्लेशन आ जाएगी, पैसे बढ़ाएगी कंपनी से, प्रोड्यूसर पैसे बढ़ाएगा, तो गवर्नमेंट उससे बचने के लिए कभी कभार ये देखती है कि यार जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि भाई रुक जाओ, प्रोड्यूसर थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करके बढ़ाएगा तो आगे जाके ग्रोथ, अभी ग्रोथ को रोकती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है इन दी टाइम्स ऑफ बुम। अब फिस्कल पॉलिसी में ना गवर्नमेंट के पास होते हैं दो टूल्स, डायरेक्ट टैक्सेस और और गवर्नमेंट स्पेंड। और जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास होते हैं तीन टूल्स, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। तो ये भाई बिल्कुल इंट्रोडक्शन अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के, डिमांड साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसीज। एग्रीगेट डिमांड में दो टाइप की पॉलिसी है, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड की, एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड की, मतलब एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी टू टाइप्स ऑफ डिमांड साइड पॉलिसीज है। फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी में तीन टूल, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज। ये इंट्रोडक्शन है किसका भाई, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का।